हेलो स्टूडेंट, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसके 8.1 के चैप्टर पे। 8.1 कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इजी है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि इसलिए आपको इजी नहीं लगता बिकॉज आपके लिए ये नया है। जो चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों ने 9th में 8 का कई पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक दो जैसे एपी हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, तो उस सब में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो वो आपके लिए नया है, तो वो थोड़े बहुत आपको लगेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको फाइनली अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, इंट्रो जाकर देख लेना, इंट्रो के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया है, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड में है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है और मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन होगा। साइन ए, ये क्यों नहीं चल, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए बराबर कितना है? 3/4। कैलकुलेट द कॉस ए और टेन ए। कैलकुलेट कितना करना है? कॉस ए एंड टेन ए। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बनता है? सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक ए, एक बी और एक सी होता है। उसमें 3 पॉइंट जरूर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस और एक हाइपोटेनिस। और हाइपोटेनिस जो होता है वो अपनी जगह फिक्स रखता है। किसकी? ये जो 90 डिग्री होता है, इसके जस्ट आंखों के सामने वो जो होता है हाइपोटेनिस अपने आप को फिक्स रखता है। या आप कह देंगे सबसे बड़ी साइड। सबसे बड़ी साइड कौन सी है आपके पास? AC। ये अपने आप को पूरी तरीके से फिक्स रखती है कि भैया हम यहीं पर बैठेंगे। अब बात आती है P और B की, ये कहां पर होंगे? तो देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, बेस ये होता है कहा जाए तो। लेकिन उसने बोला यहाँ पर क्या? साइन ए, मतलब एंगल ए पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? एंगल ए पे बन रहा है। जब एंगल ए पे बनता है तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बचा हुआ ये क्या होता है? बेस। इसको मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि देखो ऐसे चेक कर लेना, अगर वैसे ना याद रहे तो ऐसे कर लेना। जहां पर एंगल बनेगा बी को छोड़ के जिस पर भी एंगल बनेगा उसका एक हमेशा ही हाइपोटेनिस होगा, चाहे वो इधर बनता चाहे वो इधर बनना। यहाँ पर बनाओगे तो एक हाइपोटेनिस जा रहा है, तो एक हाइपोटेनिस होगा, जो दूसरी साइड को छू रहा होगा वो हमेशा क्या होगा? बेस होगा। तो ये हाइपोटेनिस हो गया, ये बेस हो गया, तो बचा हुआ अपना क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको लिखने का सबसे इजी वे एंगल ए लिखना। ठीक है, एंगल ए पर आपका हाइपोटेनिस क्या होगा? एच आपका होगा AC, जो कि हमेशा ही फिक्स होता है। ए बी आपका क्या होगा? ए बी आपका क्या होगा? बेस। PB होगा, और P क्या होगा आपका? BC। क्या होगा? BC, P होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके साथ देखना, ए बराबर क्या होता है? ए होता है, मैंने बताया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि P क्या है? ये रहा। H क्या है? ये रहा ना। अब पहले हमको निकालना है AB। क्या निकालना है हमें? AB। अब AB कैसे निकालोगे? AB फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब आपने इसमें क्या कर दिया? मतलब क्या, इसको क्या बोल सकते हैं? AC क्या है? H स्क्वायर। AB क्या है आपका? AB है आपका B स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखो या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखो, बात एक है तो प्लस ही में ना। तो H क्या है आपके पास? 4 का स्क्वायर। B आपके पास नहीं है, B निकालना है। P आपके पास है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 9। 9 को इधर लाओ, 16 माइनस 9 बराबर में B स्क्वायर। B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B बराबर रूट के अंदर कौन आ गया? 16 में से 9 गया, 6 उधर 3 उधर, रूट 7। 6 इधर गया और 3 उधर गया, 7, रूट 7। तो B की वैल्यू आ गई रूट 7। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, B की वैल्यू आ गई रूट 7। तो अब हमें B की भी मिल गई।
√7। तो मतलब h आपके पास क्या है, 4 है, b आपके पास क्या है, √7 है, और p आपके पास क्या है, 3 है। हमें सब मिल गया, हमने साइड में लिख लिया। अब इसके आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटी सी चीज करनी है, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना। हमने आसानी से सारी वैल्यू लिख ली है। अब हम बताते हैं हमें क्या करना है, लिखना है cos A बराबर क्या होता है, b/h। tan A बराबर क्या हो जाएगा, p/b। सब कुछ मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, जाकर देख लो, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अब b क्या होता है, b हमारे में क्या है, b है हमारे पास √7 और h हमारे पास क्या है, 4, पहला निकल आया। p अपने पास क्या है, p है 3, और अपने पास b क्या है, b क्या है, √7। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 कह रहा है आपको 15 cot A बराबर क्या है आपके पास, 8। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आपको sin A और sec A, sin A एंड sec A। चलो बनाओ ट्रायंगल, बना दिया ट्रायंगल, ए दिया, बी दिया, सी दिया, दे दिया। इसे 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला हाइपोटेनिस है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसको मैं लिख सकती हूँ cot A बराबर, ये cot A के मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में जा सकता है, बिल्कुल मैम जा सकता है। अगर tan A बराबर p/b होता है तो cot A इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है, मतलब b/p। मतलब b की वैल्यू आपके पास 8 है और 15 8 की, ठीक है। मतलब आपके पास बेस कितना है, आपके पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें ये बात तो पता चल गई, पर बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, अभी निकालते। ए बोला है ना, ए मतलब एंगल इस पे बनना है, तो एक हाइपोटेनिस गया, इसी से जस्ट लगा हुआ दूसरा क्या होता है, बेस होता है। तो बेस आपके पास 8, या तो कह लो जस्ट इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए के जस्ट सामने है ये p मतलब आपके पास क्या हो गया, 50। ठीक, h आपको फाइंड करना है, ये है b बराबर। अब आपको h फाइंड करना है। h कैसे फाइंड करोगे, तो क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, h निकालना है, p की वैल्यू 15 का स्क्वायर, b की वैल्यू 8 का स्क्वायर। 15 होता है 225 मतलब 225, 8 होता है 64, 5 4 9, 6 2 8 और 2 किसका होता है, ये किसका, 17 का। h की वैल्यू कितनी आ गई, 17। कितनी आ गई, 17 आ गई। ओके मैम, ठीक। तो आप हमेशा की तरह क्या लिख दो, एंगल ए बराबर, इसमें ए बी क्या होगा, ए बी है आपका बेस जिसकी वैल्यू है 8। आपके पास BC क्या है, BC है आपके पास P जिसकी वैल्यू है 15। AC क्या है आपके पास, AC है H जिसकी वैल्यू निकल के आई 17। निकल गया अपने पास ये। अब कुछ बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा करने को, बचा क्या, अगर मैं यहाँ पर लिख लूं, चलो थोड़ा रेस करके सही से कर देती हूँ। अगर मैं सब कुछ मैंने साइड में लिख दिया है, अब बोलो साइन ए बराबर मतलब p/h। देखो इनको याद करने चक्कर में ना पड़ना है, जब तुम बराबर क्वेश्चन लगाते जाओगे क्वेश्चन, तो ये लिखते खुद ही आपको याद हो जाएगा, आपको नीड ही नहीं है कि आपको इसको याद करना पड़े। और दूसरा है sec A बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos A क्या होता है, b/h, तो sec A हो जाएगा h/b। ठीक, देख लो cos A इधर लिख दे रही हूँ, cos A बराबर होता है b/h, और cos का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, sec होता है, क्या हो जाएगा h/b। साइन क्या होता है, साइन A होता है p/h, साइन का उल्टा cos A क्या हो जाता है, h/p। और tan का कॉर्ड बताई चुकी हूँ। p क्या है, ढूंढो, p 15, h क्या है, h है 17, वेरी गुड। h क्या है 17, b 8 है आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत है, नहीं हो तो दोबारा एक बार फिर से देख लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/2 12 13/12 जैसे 13/12 ठीक है। 13 by calculate all other trigonometric ratio. Calculate all other trigonometric ratio. और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा है? मतलब बाकी सारे साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, और उसके बाद मतलब कि ये कॉसेक ए निकालो। किसका सेक होता है? ये तो है ही, निकल ही चुका है। और टेन का कॉट, ये सारे के सारे रेशियो निकालो। हमने कहा ठीक है हम निकाल देंगे, पहले फिलहाल ये दिया क्या, ये देखें। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। किसका अपोजिट है? कॉस का। तो यहाँ पर दिया थीटा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज दी है, थीटा दिया ना, सबको क्या लिख दो? अरे थीटा, 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 इसलिए थीटा क्या, एंगल की कोई बात नहीं है यहाँ पे, थीटा, थीटा, ठीक है। बी अपॉन एच, तो सर क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, मतलब ये आपका बी है, ये एच है। चलो ट्रायंगल बनाते हैं, बना दिया। ए निकाला, बी निकाला एंड सी निकाला, जस्ट सामने वाला हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस की वैल्यू अपने पास 13। और अब सबसे मजेदार बात ये होती है जब थीटा दिया हो, कोई एंगल ही नहीं दिया, ना एंगल ए बोला ना एंगल सी, यही दो तो एंगल बचे। जब इन दोनों में से किसी को पूछा ही नहीं और आपसे कह दिया थीटा, तो परपेंडिकुलर वैसे भी क्या होता है? जो किसी को कट करे, यही तो परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर कौन है परपेंडिकुलर? इसको साफ साफ पी ले लेना। और जो हॉरिजेंटल होता है, बेस हमारा यही तो होता है ना, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल जो आपको होता है ये बेस, मतलब थीटा में क्या होता है, जब अभी आपसे एंगल पूछा होता है, ए बोलता है, तो हम कहते हैं जस्ट सामने वाला एंगल ए से डिसाइड करते या सी से डिसाइड करते अगर एंगल सी देता, पर ये दोनों ही नहीं दिया। क्या दे दिया? थीटा। तो जब थीटा दे दिया तो किसी एंगल के बारे में बात ही नहीं करी, तो हम क्यों ढूंढे? तो ये जो आपका वर्टिकल है, वर्टिकल वाले को आप क्या लोगे? पी लोगे। और जो हॉरिजेंटल है, जो लेटा हुआ है, वो आपका क्या है? बेस है, उसे बेस लोगे। बेस की वैल्यू अपनी कितनी है? 12 आ गई। अब हमें पी निकालना है। फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 13 का स्क्वायर, ओके। पी की वैल्यू गिवन नहीं है, निकालनी है। बी की वैल्यू अपने पास 12 है, ठीक है। ये हो जाएगा 169 माइनस कर दो 144 बराबर में पी स्क्वायर, ये 144 था, इधर आ गया। 5 और 2 25, 25 बराबर पी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है मैम, इतना आपने बता दिया। अब यहां पर लिख लो, पी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12 और एच की वैल्यू 13। ये हमारे पास फिक्स है। ऐसे साइड में लिख लिया करो, तो फिर 2 मिनट का भी काम नहीं है, 2 मिनट क्या 1 मिनट भी ठीक से नहीं लगेंगे और आपका सारा काम हो जाएगा। करेक्ट, चलो सबकी वैल्यू लिख लो। साइन ए बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। यहीं पे लिख लो कॉसेक, कॉसेक ए बराबर क्या? थीटा है यार, थीटा, सॉरी थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? एच अपॉन पी। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या है? बी अपॉन एच। सेक थीटा जो कि गिवन है, फिर भी देख लेना आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही आता है कि नहीं। ये क्या होता है? एच अपॉन बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? पी अपॉन बी। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा हो गया आपका बी अपॉन पी। ये ए ठीक है, ये हो गया। चलो, पी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13, ये क्या हो जाएगा? 13/5, सीधे रेसिप्रोकल कर दो। बी की वैल्यू 12, एच की वैल्यू 13, ये क्या हो जाएगा? 13/12। देखो सही आ रहा है, ठीक, बिल्कुल सही। पी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/5। सारे आंसर आ गए, देख सारे के सारे आंसर आए हैं। इसको निकालना नहीं था आपको, क्योंकि ये आपको गिवन ही था, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि देखो अगर आपको सीक्वेंस से भी निकाले तो भी जो सेट का क्वेश्चन दिया है वही वापस आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। इतने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर
तो अब हम लोग ने किए कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब दूसरे वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हम करेंगे और ये बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। बस आप क्या करिए, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे के सारे दूंगी। अभी वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा सिलेबस और कंप्लीट करूं। बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं लगातार डालती रहूंगी और आपको सबके सब मिल जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और टेलीग्राम चैनल हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जिसपे मैं इस सब के पीडीएफ डालती जाऊंगी और आपको नोट्स मिलते जाएंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो मेरे चैनल को थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। वैसे भी आपका बहुत प्यार मिल रहा है और भी मिलेगा तो बहुत अच्छा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।